देखिए हमारा दही कितना अच्छी तरह जम चुका है। ये देखिए कितनी मोटी लेयर आई है मलाई की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दही के साथ लस्सी बनाना सिखा रही हूँ। लस्सी बनाने के लिए ये बिल्कुल आप यकीन करें कि ये बिल्कुल बाजार जैसी लस्सी मिलेगी, जो कि आप बाजार जाके बहुत महंगी खरीद के पीते हैं। स्पेशली रमज़ान में आप इसे सहरी टाइम बनाइएगा और इसे इंजॉय कीजिएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास फ्रेश दूध था और याद रखें कि आपका जितना दूध अच्छा होगा आपका दही उतना ही ज़्यादा अच्छा जमेगा, और आपका दही जितना ज़्यादा अच्छा जमेगा आपकी लस्सी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। लेकिन अगर आपका दूध अच्छा ना हुआ तो आपका दही भी अच्छा नहीं जमेगा और आपकी लस्सी भी अच्छी नहीं जमेगी। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ली है। फुल क्रीम मिल्क का मतलब है मैंने भलाई समेत मैंने इसको दूध लिया और अच्छी क्वालिटी का मैंने इसमें दूध लिए और उसे मैंने बॉईल कर लिया। मैंने इसे कुछ भी नहीं किया, ना मैंने इसे फेंटा है ना मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा किया। मैंने एज इट इज़ इसे क्या कर लिया, बॉईल कर लिया। अच्छा, अब मैं रहती हूँ पिंडी में। पिंडी का जो वेदर है इस वक्त इतना ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर आप लोगों का वेदर जो है वो ज़्यादा गर्म है तो आप लोग क्या करेंगे, आप नीम गर्म आपने दूध को लेना है। दूध को सिर्फ नीम गर्म आपने करना है, यानी कि आपने इतना करना है कि आपकी जो फिंगर टिप है वो दूध के अंदर डिप हो जाए। इसका मतलब है कि आपका जो दूध है वो बिल्कुल रेडी है दही जमाने के लिए। लेकिन पिंडी का मौसम अभी भी थोड़ा सा ठंडा है, तो इस वजह से मैंने फुल बॉइल्ड मिल्क लिया है। इसके अंदर भी हम जाग नहीं लगाएंगे, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ कि अगर मैं इसके अंदर अपनी फिंगर डिप करने की कोशिश करूँ तो मेरी फिंगर जो है वो बिल्कुल भी डिप नहीं होगी। इसका क्या मतलब है, ये बिल्कुल बॉयल हुआ हुआ दूध है। इसे हम सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों में डाल के रखेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि मिट्टी का जो बर्तन होता है वो ठंडा होता है। अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म दूध डालूंगी तो ये ऑलरेडी मिट्टी का बर्तन ठंडा होता है, तो दूध अंदर जाके और ठंडा हो जाएगा, तो हमारा जो दही है वो बिल्कुल भी सही नहीं जमेगा। तो यही रीज़न है मैंने यहाँ पे बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे दूध लिया है। आप इसे मिट्टी के बर्तन में भी बना सकते हैं और स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाजार जैसा टेक्सचर लेना है, सॉफ्ट क्रीमी दही लेना है, तो लाजमी है कि आप इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाएं। यहाँ पे मैंने लिए जाग। अब मेरे पास यहाँ पे 2 किलो दूध था जिसे मैंने बॉयल किया। अब मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। जहाँ का वेदर थोड़ा सा ठंडा हो और अगर वो मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहें तो आपने इसी टेम्परेचर पे जो दूध है वो आपने डालना है और फिर इसको 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, क्योंकि इतने गर्म दूध के अंदर हम जाग कभी भी नहीं लगाएंगे। अगर हमने जाग लगा दी तो हमारा जो दही है वो दूध जो है वो हमारा फट जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखिएगा। और आप देखिएगा कि जब ये दही जमेगा इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर कितनी मोटी मलाई की लेयर आएगी और ये कितना थिक होगा और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दूध अच्छा है। डब्बे वाले दूध से भी आप बना सकती हैं दही, लेकिन उसका वो टेक्सचर ही नहीं आएगा जो फ्रेश दूध का आता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको फ्रेश मिल्क मिल जाए तो आप उसी से दही जमाएं। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसमें जाग लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप देख सकते हैं कि 10 मिनट बाद हमारे दही किलो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बलाई की एक लेयर आ चुकी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर जाग लगानी है। मैंने यहाँ पे दही लिया, उसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया। आपने यहाँ पे पतला दही लेना, गाढ़ा दही नहीं लेना। अब हम इसके अंदर जाग कैसे लगाएंगे, आपने क्या करना है, एक टूथपिक ले लें या आप, मेरे पास शाशलिक स्टिक है, आपने इसे क्या करना है, साइड से थोड़ा सा आपने इसे ऊपर वाली जो बलाई है ये आप देख सकते हैं, इसको हटाना है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और बर्तन के साइड से आपने जो है वो इसके अंदर जाग लगानी है। अब मैं यहाँ पे कितना जाग लगा रही हूँ, अपने दूध के लिहाज से आप लगाएंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें जाग लगाई है, 2 टेबल स्पून में इसमें जाग लगाऊंगी क्योंकि ये बर्तन बड़ा है। 2 से 2.5 टेबल स्पून आप लगा सकते हैं और 1 टेबल स्पून इसमें। अब आपने इसे मिक्स कैसे करना है, ले लें शाशलिक स्टिक ले लें या टूथपिक ले लें, इस तरह आपने साइड से ऊपर वाली जो बलाई है वो बिल्कुल भी ना हिलें। ये जब आपका दही इंशाल्लाह ताला जब आप देखिएगा कि जब ये जमेगा ऊपर इतनी मोटी बलाई की लेयर होगी।
अब आपने इसे कवर कर देना है। अब आप इसे गरम जगह पे किचन में अब आप रख दें 5 से 6 घंटे के लिए। 5 से 6 घंटे बाद आपका जो दही है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा दही कितना अच्छी तरह जम चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी मोटी लेयर आई है मलाई की। अब आपने क्या करना है, अब आपने जब लस्सी बनानी है तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली जो मलाई है उसको आपने, मैं 1 गिलास की लस्सी आपको बनाना सिखा रही हूँ। देखिए ऊपर जितनी भी मलाई है उसको मैं हटा लूँगी। अब जितने आपने, मैं 1 गिलास यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ, आपने जितने गिलास बनाने हो लस्सी आप उसके लिहाज से दही ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, जग के अंदर डालना है दही और डाल रही हूँ शक्कर। अब हम इसे बगैर पानी और दूध डाले हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह। ये देखिए अब हम ब्लेंड किया हुआ इसके अंदर डालेंगे। अब हमने ये डाल दिया। आप चाहे, मैं यहाँ पे मीठी लस्सी बना रही हूँ, आप अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप शक्कर की जगह नमक भी डाल सकते हैं। ये देखें ऊपर से जो मलाई है ये डालें इसके ऊपर। आप इसके अंदर आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो, जब मेरा दही जम गया था इसका मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में भी रख दिया था। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को करें लाइक और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।